नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी और आरबीएससी का जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सामान्य विज्ञान की क्लासें आज हम शुरू कर रहे हैं। यहां पर आपको जो क्लास मिलेगी दोस्तों वो टॉपिक के अनुसार मिलेगी। जो टॉपिक है उसके अंदर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का जो सार है वो रहेगा और साथ के अंदर आपके सामने अभ्यास प्रश्न भी है, हर क्लास के अंदर मैं लेकर आऊंगा दोस्तों। इसलिए प्रतिदिन आने वाली इन क्लासों को आप जरूर अटेंड करें। आपके लिए जो विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, उसकी संपूर्ण तैयारी यहां पर करवाई जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों भौतिक विज्ञान आज सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स से, जिसके अंदर पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों मापन का। मापन के बारे में एक एक चीज है जो यहां पर हम समझेंगे दोस्तों। तो चलते हैं क्लास की ओर। जो क्लास है आपको कक्षा 6 से 12 तक मिलेगी। एक एक यहां पर जो भी क्लासें होगी इनके नोट्स है वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। जैसी क्लास होगी उसके नोट्स है ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे दोस्तों। और एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्लास आज के इस टॉपिक मापन की ओर। किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियां जैसे लंबाई, जैसे आयतन, जैसे क्षेत्रफल, जैसे समय, जैसे द्रव्यमान आदि का मानकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, आप बताते हैं कि मेरी लंबाई 5 फुट 11 इंच है। यह क्या है? यह मापन है दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि अभी समय क्या हुआ है, समय हुआ है अभी 8:03, तो यह क्या है मित्रों? यह मापन है। भौतिक राशियां पदार्थ के वे गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशियां वह पदार्थ का गुण है जिनके हम क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। उनकी माप है, उनको संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां से भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण व मात्रक के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। कौन से? भौतिक राशियों का वर्गीकरण। यह देखिए, दिशा एवं परिमाण के आधार पर अदिश और सदिश राशियां, मापन या मात्रक के आधार पर मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां दोस्तों। एक एक के चीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कक्षा 6 में भी यह अध्याय है जो आपके दिया गया है मित्रों। तो चलते देखते हैं सबसे पहले मूल राशियां क्या होती है। जो क्वेश्चन बनेगा वो इंपॉर्टेंट में आपको आगे आ जाएगा। जो राशियां हैं, जो हमारे यंत्र होते हैं जिनको हम किस किस काम में लेते हैं मापने के लिए, वहीं से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो उनकी सारणी लेकर आऊंगा। एक एक यंत्र जो आपने कहीं नहीं पढ़ा है एग्जाम में आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सब यंत्र, कोई सा भी यंत्र बना है वो आपके सामने रख दूंगा। देखिए मूल राशियां, जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती है तथा इन राशियों का मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई की बात करें, ताप है, विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है, समय है, द्रव्यमान है, ज्योति तीव्रता। यानी कि किसी और पर निर्भर ना हो। लंबाई किसी और पर निर्भर है क्या? नहीं है। लेकिन क्षेत्रफल क्या निर्भर है? नहीं है मित्रों। आयतन अगर हम यहां ज्ञात करते हैं तो क्या मूल राशि में आएगा? कभी नहीं आएगा। आयतन के अंदर लंबाई के साथ चौड़ाई भी हमें चाहिए, तो वहां पर दो राशियां सम्मिलित हो जाती है। अब बात करें हम अदिश राशियों और सदिश की। अदिश ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश जिनमें दिशा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ परिमाण चाहिए, जैसे दूरी, चाल, आयतन, समय, ये सभी अदिश राशियां होती है। सीधी सी याद रख लो, जिनमें दिशा की आवश्यकता ना हो जिस चीज में, वो क्या होती है? आपकी अदिश राशियां होती है। जबकि सदिश राशियां कौन सी होती है? ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। जैसे देखिए, बल है, विस्थापन है, वेग है, संवेग है, त्वरण है, कोणीय वेग है, चुंबकीय तीव्रता है, विद्युत तीव्रता है। अब बल एक दिशा की ओर लगाएंगे हम, विस्थापन एक दिशा में होगा,
तो जिनमें दिशा की आवश्यकता होगी वो क्या है, परिमाण के साथ दिशा मिलेगी वो सदिश, और जिन राशियों में परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता ना हो वो अदिश राशियां होती है। आगे चलिए मित्रों, बात करते हैं खगोलीय दूरियों को मापन कैसे करें। जो खगोलीय दूरियां हैं इनका मापन कैसे किया जाए। पहला है इसमें प्रकाश वर्ष में दोस्तों, प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष किसको कहा जाता है, एक निर्वात के अंदर, एक निर्वात बिना वायु का एक निर्वात है, उसमें एक वर्ष में जो तय की गई दूरी है वो कहलाती है एक प्रकाश वर्ष दोस्तों। और एक प्रकाश वर्ष के अंदर हम बात करें अगर, तो 9.467 इंटू, इंपॉर्टेंट चीज है ये, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे चलिए बात कर लेते हैं यहां पर खगोलीय इकाई की। यह भी दूरी का क्या है, एक मात्रक है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। खगोलीय इकाई दोस्तों, अब देखिए यहां पे एक एयू यानी एक खगोलीय दूरी की जो होती है वो कितनी होती है मित्रों, 10⁻11 है। ये 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये एक जो खगोलीय इकाई है उसके अंदर मीटर होते हैं दोस्तों। ये प्रकाश वर्ष और खगोलीय इकाई। इसके बाद बात करते हैं पारसेक की। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पारसेक के अंदर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, जबकि एक प्रकाश वर्ष होता है ना मित्रों आपका, एक प्रकाश वर्ष उसमें कितने मीटर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। अब इनको 3 से गुणा कर लो, इनको अगर हम 3 से गुणा करेंगे तब एक पारसेक होगा दोस्तों। अब देखिए एक पारसेक इंटू 3.26 इंटू 10⁻16, 10⁻16 है यहां पे, 10⁻16 मीटर दोस्तों। मीटरों में अगर हम इसकी बात करते हैं पारसेक की तो 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर होता है दोस्तों। यह थी आपके दूरियों को मापने की या खगोलीय दूरियां हैं उनका मापन दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी ओर चलते हैं, मापन पद्धतियों की ओर, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है मापन पद्धतियां ही दोस्तों। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियां जो प्रचलित है वो निम्न है। कौन कौन सी है, एक सीजीएस है, एक एफपीएस है, एक एमकेएस है और एक एसआई है। ये 4 पद्धतियां हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेगा मित्रों। देखिए सीजीएस पद्धति के अंदर इस मापन पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है। तो सीजीएस में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड है जो काम में लिया जाता है दोस्तों। इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, मीट्रिक प्रणाली कौन सी मापन जो पद्धति है उसको कहा जाता है, सीजीएस को। आगे देखिए नेक्स्ट है एफपीएस पद्धति। इस मापन पद्धति में लंबाई को तो फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। लंबाई को फुट में, एफ यानी फुट, पी यानी पाउंड, एस यानी सेकंड। तो लंबाई फुट, द्रव्यमान पाउंड और समय सेकंड में। और इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, किसको, एफपीएस पद्धति को दोस्तों। बात करते हैं एमकेएस पद्धति की। तो देखिए इस मापन पद्धति में जो लंबाई है वो मीटर में, एम से मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम में, के से किलोग्राम, और समय वो आपका रहेगा यहां पे देखिए सेकंड में। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में, एम मीटर, के किलोग्राम, एस सेकंड। जो पद्धति का नाम है उससे आप पहचान सकते हो दोस्तों। अब आगे देखिए इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मापन हेतु इसी प्रणाली का है जो प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है,
वहां पर एमकेएस पद्धति है जो काम में ली जा सकती है और यह सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है आपके। चौथी पद्धति की ओर चलते हैं तो हमारे आती है एसआई पद्धति। यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिनियम 1971 में स्वीकार की गई। 1967 में इसको स्वीकार किया था, लेकिन 1971 में इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई पद्धति भी कहते हैं। यह मापन पद्धति एमकेएस पद्धति का क्या है, परिभाषित रूप है और वर्तमान में पद्धति है जो सर्वाधिक प्रचलित है। कौन सी है, एसआई पद्धति है दोस्तों। एसआई मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। अब 7 मूल मात्रक, इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके, कौन से, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये तो 7 तो होते हैं मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक सम्मिलित है, एक तो रेडियन और दूसरा है स्टीरेडियन। रेडियन में हम समतल कोण की माप करते हैं और स्टेरेडियन में घन कोण या ठोस कोण की माप को प्रदर्शित किया जाता है। रेडियन, स्टेरेडियन के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। रेडियन के बारे में आपने अगर 11th-12th साइंस से किए तो आपने अच्छी तरह जानकारी ली होगी दोस्तों। ये 4 पद्धतियां हैं जो मापन पद्धतियां चलती है भौतिक राशियों के मापन हेतु, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर। अब देखेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं, यंत्र और उसके मापन में क्या उपयोग किया जाता है। एक एक यंत्र जिसको हम काम में लेते हैं। देखिए, अल्टीमीटर, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर है, इसका उपयोग किया जाता है। एमीटर, विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए काम में लिया जाता है। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए काम में ऑडियोमीटर लिया जाता है। एरोमीटर, वायु एवं गैस का भार व घनत्व मापने के लिए एरोमीटर है जो काम में लिया जाता है। एनीमोमीटर, वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है वो एनीमोमीटर होता है दोस्तों। एक्सीलरोमीटर, यह गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर है। गतिमान वाहन है उसकी गति में जो वृद्धि की जाती है उसको मापने का यंत्र एक्सीलरोमीटर होता है दोस्तों। बैरोमीटर है वायुमंडलीय दाब मापने वाला, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर होता है। बोलोमीटर, यह होता है उष्मीय विकिरण, जो विकिरण है उष्मीय विकिरण उनका माप करने वाला, कौन सा, बोलोमीटर दोस्तों। आगे चलिए बात करते हैं कैलोरीमीटर की, तो उष्मा की मात्रा है वो मापता है कैलोरीमीटर दोस्तों। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास व गहराई। जो वर्नियर कैलिपर्स होता है यह बेलनाकार जो वस्तुएं होती है उनका व्यास व गहराई को मापता है। क्रायोमीटर, यह निम्न ताप को मापता है। डेंसिटीमीटर होता है जो पदार्थ का घनत्व है उसका मापने का यंत्र होता है डेंसिटीमीटर। जो फेदोमीटर होता है यह समुद्र या नदी की गहराई मापी जाती है, इसे किससे, फेदोमीटर से। गैल्वेनोमीटर होता है, इसे विद्युत धारा की प्रबलता को मापा जाता है, विद्युत धारा की प्रबलता को। गायरोस्कोप होता है, इसे घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग ज्ञात किया जाता है। घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए गायरोस्कोप काम में लिया जाता है। ग्रेवोमीटर, यह गुरुत्वीय त्वरण होता है उसको ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोमीटर, वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व इससे द्वारा है पता किया जाता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट आता है हाइड्रोफोन, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। हाइड्रोफोन के द्वारा जल के भीतर उत्पन्न जो ध्वनि है वो पता की जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता है वो पता की जाती है। लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की जो शुद्धता होती है उसको मापा जाता है। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्रोनोमीटर, पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण। पानी का जहाज होता है उसके अंदर सही समय पता करने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है वो है क्रोनोमीटर। क्रेस्कोग्राफ, यह पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र होता है। क्रेस्कोग्राफ है जो पौधों की वृद्धि होती है उसको दर्शाने वाला यंत्र होता है। डायलेटोमीटर, इसके द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र होता है डायलेटोमीटर दोस्तों।
डायनेमोमीटर होता है, ये इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। इंजन के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न की जाती है वो मापने का यंत्र होता है डायनेमोमीटर। इलेक्ट्रोइंसिपिएलोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोइंसिपिएलोग्राफ मस्तिष्क विभव मापने के काम आने वाला यंत्र, मस्तिष्क से रिलेटेड है, समझे मित्रों। इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापने का यंत्र, इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापने का यंत्र होता है दोस्तों। आगे चलिए, रेडियो माइक्रोमीटर, इसे उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र होता है रेडियो माइक्रोमीटर। रेन गेज वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला जो उपकरण है वो है रेन गेज। रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर होता है यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। पारदर्शक जो माध्यम है उनका अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला रिफ्रैक्टोमीटर है जो यंत्र होता है। सेक्रोमीटर, यह शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र होता है। जो सेक्रोमीटर है यह शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र होता है। बात करें स्क्रू गेज की तो महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र होता है वो होता है स्क्रू गेज। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र। सेक्सटेंट क्या है? ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र है, ऊंचाई नापने का यंत्र होता है ये। स्पेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्पेरोमीटर किसी सतह की जो वक्रता है उसको मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट है स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर ये धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण होता है। धमनियों के अंदर रुधिर दाब होता है उसको मापने का यंत्र है। नेक्स्ट में चलिए, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के द्वारा अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप है उसको पता किया जाता है। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र होता है। यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र होता है यूडोमीटर। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र, द्रवों के अंदर जो प्रवाह की गति होती है उसको मापने वाला वेंचुरीमीटर होता है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र, ध्वनि की तीव्रता लाउड स्पीकर के द्वारा बढ़ाई जाती है। मेक मीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की क्या गति है। मेक मीटर के द्वारा ध्वनि का वेग है उसके अनुपात में वायुयान की क्या गति है। नेक्स्ट है मैग्नेटोमीटर, इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चुंबकीय क्षेत्र को मापने का यंत्र होता है मैग्नेटोमीटर। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई यानी मिलीमीटर के हजारवां भाग नापने का यंत्र होता है वो होता है माइक्रोमीटर। बात करें ओडोमीटर की तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर के द्वारा बताई जाती है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा ओम मीटर। ओम मीटर होता है यह विद्युत प्रतिरोध के बारे में बताता है हमें। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो आवृत्ति होती है उसको मापने का यंत्र होता है वो होता है ओंडोमीटर दोस्तों। बात करें पायरोमीटर की तो उच्च ताप युक्त पिंड का ताप, यानी उच्च ताप युक्त पिंड है उसको मापने का, ताप को मापने का जो यंत्र होता है वो होता है पायरोमीटर। बात करें फोनोमीटर की तो ये ध्वनि की तीव्रता को नापता है फोनोमीटर। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच, सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं, झूठ या झूठ का पता करने वाली। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति, रडार के द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के बारे में जानकारी पता चलती है। रेडियोमीटर विकिरण मापक यंत्र होता है रेडियोमीटर दोस्तों। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता इससे सिस्मोग्राफ के द्वारा पता की जाती है। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति, गतिमान वाहन की गति है जो स्पीडोमीटर से पता की जाती है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है टेकोमीटर। टेकोमीटर के द्वारा किसी वस्तु के चक्रण की गति का पता चलता है टेकोमीटर के द्वारा। पाइरहिलियोमीटर, पाइरहिलियोमीटर है इसके द्वारा सौर विकिरण का मापन होता है। विस्कोमीटर के द्वारा द्रव्य की श्यानता ज्ञात करने में पता चलता है, द्रव्य की श्यानता ज्ञात करने के लिए जो विस्कोमीटर है इसका यूज किया जाता है। और वेव मीटर,
विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उनकी तरंग दैर्ध्य का माप वेव मीटर के द्वारा किया जाता है। तो ये यंत्र थे जिनके द्वारा क्या क्या चीजें मापी जाती है वो मैंने यहां पर आपको बताया दोस्तों। यही मापन का है। अब क्वेश्चन आता है सीधा आपको दे दिया कि सौर विकिरण का मापन निम्न में से किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है, या वायुमंडलीय आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण को किसके द्वारा मापा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है एग्जाम के अंदर। तो जो साथी है इनमें ये तो है नहीं कोई ट्रिक होगी जिससे मैं आपको बता दूंगा। इनको आपको क्या है लिखना है, लिख के जहां पर भी आप बैठकर पढ़ाई करते हैं अपने सामने इनको लगा लें और दिन में 2 बार इनका रिवीजन करते जाइए, धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपको। आगे चलते हैं अब कुछ अभ्यास प्रश्नों की ओर। और आज की क्लास नहीं, आगे की भी जो हमारी क्लासें रहेगी प्रतिदिन, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री और फिर के अंत के अंदर आपकी जो जीव विज्ञान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों, पहला अभ्यास प्रश्न, मूल राशियां क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मूल राशियां क्या है। जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है वो मूल राशियां कहलाती है। ऑप्शन सी सही रहेगा, जैसे आपकी लंबाई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए, निम्न को सुमेलित कीजिए मित्रों। यहां पर आपको करना है सुमेलित, तो करिए मित्रों। सुमेलित करना है ज्योति तीव्रता, दूरी कैंडेला, मीटर या एम्पियर। कैंडेला ज्योति तीव्रता है उसको किस में नापा जाता है, कैंडेला में। बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा एम्पियर के अंदर। नॉटिकल, नॉटिकल किसका है, दूरी का, और लंबाई मीटर के अंदर। यह हुआ ना क्वेश्चन, किसमें मापी, ज्योति तीव्रता कैंडेला में, विद्युत धारा एम्पियर में, लंबाई मीटर में, और नॉटिकल दूरी में मापी जाती है। तो 2 4 1 3 ऑप्शन देखिए आपका 2 4 डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की मूलभूत राशियां, जो मूल राशियां हैं वो कौन सी है वो आपको बतानी है। द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, ताप है, लंबाई है, समय। मतलब 6 की 6 जो राशियां यहां पर दी गई है आपको, कौन कौन सी है, लंबाई दे दी, समय दे दिया, ताप दे दिया, द्रव्यमान नहीं दिया, एक द्रव्यमान भी दे दिया, विद्युत धारा दे दी, ज्योति तीव्रता दे दी, एक नहीं दी पदार्थ की मात्रा, यह भी होती है 7वीं पदार्थ मात्रा। तो यह उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। आगे चलिए, पारसेक एवं प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी। सिंपल से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, पारसेक एवं प्रकाश वर्ष, लेकिन एग्जाम के समय यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज में डाल देते हैं। दूरी की, पारसेक या प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। आगे चलिए, 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे चलिए, किन भौतिक राशियों के एक समान विमीय सूत्र नहीं है। यह विमीय सूत्रों से रिलेटेड है मित्रों। आवेग और संवेग के विमीय समान है, बल व दाब के अलग है, भार व दाब के समान है, कार्य और ऊर्जा के समान है। बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, 7 नंबर में, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। आया ना क्वेश्चन, बताइए मित्रों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र है जो हम काम में लेते हैं, बेरोमीटर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब बताना है मित्रों एक एक चीज को, जो आपको आता है उसको पहले लगा ले, पहले उसको सोल्व कर लें। जैसे लेक्टोमीटर का सबको पता रहता है, लेक्टोमीटर किस काम में आता है, लेक्टोमीटर किस काम में आता है, दूध की शुद्धता का पता करने में। बाकी को आप देखिए, जैसे सबसे पहले है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर के द्वारा हम अपेक्षित घनत्व है उसका पता करते हैं। 3 नंबर पर है स्पिगोमेनोमीटर, स्पिगोमेनोमीटर, इसके द्वारा रक्त दाब का मापन किया जाता है। और सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता है उसका पता किया जाता है। अब देखिए यहां पे आपका सही रहेगा, वो रहेगा 3 1 2 4 ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको यहां पर बताना है। चलिए मित्रों, ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र होता है ऑडियोमीटर, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आगे चलिए, नेक्स्ट है ओडोमीटर, ये तो सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापक यंत्र है ओडोमीटर। ओडोमीटर किस काम में आता है मित्रों? ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापन यंत्र होता है ओडोमीटर दोस्तों, यह भी सही है आपका। और नेक्स्ट है हमारा एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र। एमीटर होता है वो विद्युत धारा है उसकी तीव्रता को मापता है, तो यह गलत है, विद्युत धारा की तीव्रता, डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा, विमा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। गुरुत्वाकर्षणांक जो नियतांक है उसकी विमा क्या होती है? उसकी होती है एम की घात -1, एल की घात 3, टी की घात -2। तो सही कौन सी है यहां पे? ऑप्शन बी वाली। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां पे सुमेलित नहीं है वो आपको है जो बताना है। चलिए मित्रों देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है एमीटर विद्युत धारा, सही है। एनीमोमीटर वायु की चाल, ये भी सही है। टेकियोमीटर दाबांतर, ये भी सही है। पायरोमीटर उच्च ताप, पायरोमीटर है मित्रों उच्च ताप, उच्च ताप किसका? उच्च ताप युक्त जो पिंड है ना मित्रों उसका ताप पता करता है ये। तो ये टेकियोमीटर, ये भी सही है। टेकियोमीटर दाबांतर से रिलेटेड नहीं है, ये गलत है। टेकियोमीटर दाबांतर से रिलेटेड नहीं है, ये गलत है मित्रों आपका। टेकियोमीटर के बारे में जो लिखा गया है यहां पे वो क्या है आपका? गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। चलिए, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन से रिलेटेड है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, गलत, डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अविमीय राशि है? अविमीय राशि विकृति, पहला ही है श्यानता गुणांक, गैस नियतांक और प्लांक नियतांक है जो विमीय राशियां हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल से आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल से आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक एसआई, वाट, डाइन, न्यूटन या जूल। एसआई पद्धति में पूछा, एसआई पद्धति में होगा जूल। और अंतिम क्वेश्चन, अदिश राशि है, इनमें से अदिश राशि कौन सी है? पहली ऊर्जा, ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती है, बल, आघूर्ण, संवेग, ये दोनों क्या है? आपकी सदिश है। अदिश राशि है ऊर्जा, ऑप्शन ए सही रहेगा। तो ये थे आज का हमारे टॉपिक और उसके प्रश्न दोस्तों। टॉपिक था हमारा मापन, कौन सा था? मापन। अब बता दो मित्रों क्लास कैसी लगी? पहली क्लास लेकर आया हूं, इसके कमेंट के आधार पर ही नेक्स्ट क्लासें हैं उनमें परिवर्तन किया जाएगा मित्रों। तो कमेंट करना जल्दी से, और हर एक साथी कमेंट करके अपनी राय मेरे को दे कि सर इस प्रकार की क्लास या इस प्रकार से आप लेकर आए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।